बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। पश्चिम एशिया की जमीन पर सुलगती जंग अब एक ऐसे भयंकर और विनाशकारी मोड़ पर आ पहुंची है जहां से उठती तबाही की लपटें पूरे अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग और समुद्री व्यापार को निगलने पर उतर आई है। और इस महासंग्राम के ठीक बीचों बीच अमेरिका की वो कथित सैन्य अकड़ खड़ी नजर आ रही है जो खुद को इस पूरी दुनिया का अकेला और एकमात्र सर्वे सर्वा मानती आई है। दुनिया भर में शांति का मसीहा बनने का ढोंग और झूठा दिखावा करने वाले अमेरिका के तमाम दावों की अब पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है, क्योंकि लाल सागर जैसे बेहद संवेदनशील जल मार्ग में यमन के हूती विद्रोहियों ने उसकी पूरी कूटनीति और आधुनिक नौसैनिक ताकत का जनाजा निकालकर उसकी और उसके सहयोगियों की रातों की नींद पूरी तरीके से उड़ा कर रख दी है। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी चाहे जितनी भी सीनाजोरी कर ले या फिर युद्ध का दम भर ले, पर इस युद्ध का कड़वा सच यही है कि ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हूती विद्रोहियों ने सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की पूरी हेकड़ी निकाल कर रख दी है और उसकी महाशक्तिशाली मानी जाने वाली नौसेना को नानी याद दिला दी है। अमेरिका अपनी जिन अत्याधुनिक तकनीकों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाईटेक हथियारों पर पूरी दुनिया के सामने इतराता फिरता था, यमन के लड़ाकों ने उन्हें एक एक करके पूरी तरीके से नाकाम साबित कर दिया है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अपने आक्रामक इरादों के आगे अमेरिका का हर पैतरा अब उल्टा ही पड़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच फैली इस भीषण जंग में हूती ग्रुप कोई साधारण या छोटा मोटा स्थानीय गुट नहीं रह गया, बल्कि इस संगठन आज के समय में दुनिया की सबसे ताकतवर और सुयोजित गैर राज्य सैन्य ताकतों में से एक बनकर उभरा है। हालांकि यह आतंकवादी ग्रुप है, इसे सब जानते हैं। अब इसने बड़ी बड़ी विश्व शक्तियों के पसीने भी छुड़वा दिए हैं। लाल सागर जैसे रणनीतिक और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते में अपनी धाक जमाने और जहाजों की आवाजाही को ठप करने के लिए ये ग्रुप एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों, आत्मघाती हमलावर ड्रोनों और बारूद से ठसाठस भरी विस्फोटक नौकाओं का बिना किसी डर के बेधड़क इस्तेमाल कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गहराते संकट के बीच सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हूतियों द्वारा किए गए हालिया और सटीक हमलों ने बाब अल मदेब से होने वाले अरबों डॉलर के वैश्विक व्यापार के पेट में लात मार दी है और इसके साथ ही पूरी दुनिया की चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। अमेरिका और इजराइल की गठबंधन ताकतों के खिलाफ मोर्चा पूरी तरीके से मजबूती से डटे हूती विद्रोहियों का ईरान के साथ ऐसा मजबूत और अटूट गठजोड़ है जैसे जय वीरू की जोड़ी हो, और इनके पास आज किसी भी विकसित देश की आधिकारिक और नियमित सेना जितना ही विनाशकारी हथियारों का साजो सामान मौजूद है। पूर्वोत्तर अफ्रीका और अरब प्रदीप के विशाल भूभाग के बीच फैला लाल सागर कोई मामूली जल स्रोत नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार की सबसे मुख्य नस है, जहां से हर साल हजारों विशालकाय व्यापारिक जहाज करोड़ों बैरल कच्चा तेल, एलएनजी और उपभोक्ता सामान लादकर बाब अल मदेब से होते हुए स्वेज नहर की ओर आगे बढ़ते हैं। बाब अल मदेब का ये बेहद संकरा और रणनीतिक जल मार्ग लाल सागर और अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है और इस पूरे अंतरराष्ट्रीय रूट के बेहद करीब यमन के एक विशाल तटीय हिस्से पर हूती विद्रोहियों का ही एक छत्र राज और हुकूमती नियंत्रण चलता है। दुनिया भर के जाने माने सैन्य विश्लेषकों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इस पूरे मध्य पूर्व संघर्ष के दौरान हूती ही ऐसा पहला गैर सरकारी सशस्त्र संगठन बनकर उभरा है जिसने सीधे युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों के खिलाफ घातक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलकर इस्तेमाल किया है। हूतियों के इस आधुनिक हथियारों के जखीरे में आसिफ और तंकील जैसी खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है, जबकि 140 किलोमीटर रेंज वाली फ्लेक और तटीय इलाकों की रक्षा करने वाली मिसाइलें दुश्मन के किसी भी नौसैनिक बेड़े को पानी पिलाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। हूतियों के पास ये बैलिस्टिक मिसाइलें अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से आसमान का सीना चीरते हुए इतनी भयंकर और प्रचंड रफ्तार से जहाजों पर नीचे गिरती है कि अमेरिका के आधुनिक से आधुनिक युद्धपोतों के एयर डिफेंस सिस्टम के पास खुद को बचाने या इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए पलक झपकने तक का समय नहीं बचता। रडार की पहुंच से पूरी तरीके से बचकर समुद्र की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ने वाली इनकी क्रूज मिसाइलों की बात करें तो इनमें 800 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली कुदर्स Z0 और
सैयद तथा 300 किलोमीटर रेंज वाली अल मदेब 2 जैसी मिसाइलें शामिल हैं जो विशाल जहाजों में भारी तबाही मचाने में सक्षम है। आसमान से सीधे मौत बरसाने वाले ड्रोनों के मामलों में भी हूथियों के पास कई सौ किलोमीटर की लंबी दूरी तक का सटीक मार करने वाले वाइड 1 और वाइड 2 ड्रोन मौजूद है जो ईरानी शाहेद का यमनी अवतार है। साथ ही लंबी दूरी की समद सीरीज और जहाजों के ऊपरी ढांचों को उड़ाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए कासेफ ड्रोन भी शामिल हैं। समंदर की उफनती लहरों पर तबाही मचाने के लिए हूथियों के पास तूफान सीरीज की रिमोट से चलने वाली हाई स्पीड बोट्स है जिनमें 150 से लेकर 500 किलोग्राम तक का भारी बारूद भरा होता है। साथ ही मसूर और सदार जैसी अत्यंत घातक समुद्री खदानें हैं जो जहाजों के संपर्क में आते ही या उनके चुंबकीय क्षेत्र से टकराते ही उनके चिथड़े उड़ा सकते हैं। हालांकि ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ये इंटरनेट पर मौजूद रिपोर्ट्स के हवाले से बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे करती है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। पश्चिम एशिया की यह जंग अब एक देश की जमीन और सीमाओं को लांघकर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रही है, जहां सऊदी अरब द्वारा यमन के हूती नियंत्रित बंदरगाह पर भीषण हवाई हमले किए गए, जिसके महज कुछ ही घंटों के भीतर हूती विद्रोहियों ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए एक भयंकर पलटवार कर डाला। हूतियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधे सऊदी के जिजान इलाके को अपना निशाना बनाया और ये बड़ा दावा किया कि सऊदी अरामको की विशाल जिजान रिफाइनरी और उसके आसपास के पूरे औद्योगिक क्षेत्र पर कई मिसाइलों से बेहद सटीक और रणनीतिक प्रहार किए गए। ईरान की टीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार हूतियों द्वारा किए गए इन भीषण मिसाइल हमलों के तुरंत बाद जिजान इंडस्ट्रियल सिटी के कई बड़े हिस्सों की बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई और इलाका अंधेरे में डूब गया। हालांकि सऊदी अरब हमेशा की तरह अपने इस भारी नुकसान पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठा है। ये पूरा सैन्य टकराव उस वक्त और ज्यादा भड़क उठा जब सऊदी ने होदेदाह पर भीषण बमबारी कर दी, क्योंकि इस कार्रवाई से ठीक पहले हूतियों ने एक सऊदी व्यापारिक जहाज पर सीधे हमला करके सऊदी अरब के खिलाफ पूर्ण समुद्री नाकेबंदी करने का खुला और आक्रामक ऐलान कर दिया था। इस बहती हुई नदी में हाथ धोने और अपनी पुरानी दादागिरी दिखाने उतरी अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी चौधरी बनने की कोशिश करते हुए ईरान के बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे एक बेकसूर कमर्शियल जहाज को रोकने की नाकाम और आक्रामक कोशिश की और उसे धमकियां दी। जब उस कमर्शियल जहाज ने अमेरिकी सेना की इस हेकड़ी और गैर कानूनी चेतावनियों को पूरी तरीके से ठुकरा दिया तो सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम के बयानों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने दादागिरी दिखाते हुए जहाज के इंजन रूम पर सीधा हमला कर दिया ताकि उसे जबरन ईरान की ओर बढ़ने से रोका जा सके। वहीं यमन की राजधानी सना से आ रही प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब का ये मानना है कि उसके तेल टैंकरों पर होने वाले हूती हमले कमरान द्वीप से नियंत्रित किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिकी अधिकारी अपनी पुरानी रट लगाते हुए कह रहे हैं कि हूती केवल होदेदे ही नहीं बल्कि यमन के कई अन्य इलाकों से भी लगातार हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब अभी इन हमलों के असली ठिकानों और जमीनी स्रोतों की पहचान करने की जोड़ तोड़ में ही जुटा हुआ था कि शुक्रवार की सुबह हूतियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी के दक्षिणी जाजान प्रांत पर मिसाइलों की ऐसी जोरदार बरसात कर दी कि पूरे इलाके में आग और धुएं की भयंकर लपटें उठती हुई दिखाई देने लगी। और पूरे हालात का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो स्थिति अब ये बन चुकी है कि अमेरिका की तमाम कूटनीतिक चालें, सैन्य धमकियां और उसके बड़े बड़े दावे इस इलाके में पूरी तरीके से भीगी बिल्ली साबित हो चुकी हैं और वो यमन की इस दलदली जमीन पर बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका अपने मन में ये गलतफहमी पाले बैठा था कि वो अपनी नौसैनिक दोस्त और युद्धपोतों की तैनाती से पूरे लाल सागर और अरब सागर जगत के व्यापारिक रास्तों पर अपनी मनमर्जी का हुक्म चला लेगा, लेकिन हूतियों ने उसकी इस पूरी खुशफहमी और घमंड को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। आज आलम यह हो चुका है कि दुनिया के सबसे अहम और बड़े समुद्री व्यापारिक रास्ते पर सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगियों की साख पूरी तरीके से कौड़ियों के भाव बिक चुकी है और वो पूरी तरह लाचार होकर हूतियों के एक के बाद एक सटीक और विनाशकारी हमलों को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम दुनिया के सामने इस सच को पूरी तरीके से लाकर खड़ा कर देता है कि कागजी शेर बनकर छोटे देशों पर धोस जगाना बहुत आसान काम है, लेकिन अपनी जमीन और अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटने को तैयार बैठे सिरफिरे लड़ाकों के सामने सुपर पावर अमेरिका का कोई भी बस नहीं चलता। अगर अमेरिका और उसकी कठपुतली बने सहयोगी देश जब भी अपनी तानाशाही चालों, साम्राज्यवादी सोच और दादागिरी से बाज नहीं आए तो लाल सागर की लहरों पर सुलगता ये भयंकर बारूद पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे अंतहीन और विनाशकारी महायुद्ध में झोंक देगा जहां से उनके लिए
वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी है कि यमन के समुद्री दलदल में अपनी भयंकर फजीहत करने के बाद अमेरिका यहां से भागने का क्या रास्ता तलाशता है, या फिर अपनी इसी खोखली अकड़ और दम के चक्कर में खुद की और पूरी दुनिया के सामने धज्जियां उड़वाता है। क्योंकि पश्चिम एशिया के इस पूरे युद्ध के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, उसने ये साफ कर दिया है कि वो केवल अपनी सरजमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर भी अमेरिकी जैसी महाशक्ति के दांव पेच को पूरी तरीके से फेल करने का दम रखते हैं। अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति मानता है, आज लाल सागर में हूतियों के सामने खुद को इतना असहाय पा रहा है कि उसके महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हूतियों के रास्ते लेकिन सटीक ड्रोनों और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। यमन के इस छोटे से गुट ने यह साबित कर दिखाया है कि आधुनिक युद्ध केवल महंगे हथियारों से नहीं बल्कि सही रणनीति और अदम्य हौसले से जीते जाते हैं। जहां अमेरिका के अरबों डॉलर के युद्धपोत केवल लाचार बनकर लाल सागर की लहरों पर खड़े नजर आ रहे हैं। लाल सागर और बाब अल मंदेब से इस बेहद महत्वपूर्ण रूट पर हूतियों का बढ़ता दबदबा इस बात का संकेत है कि अब अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों की आर्थिक कमर पर सीधी चोट पहुंची है, जिससे उनकी पूरी व्यापारिक नीतियां और सप्लाई चेन पूरी तरीके से चरमरा गई। तो इजरायल की हिमायत में उतरे अमेरिका को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ईरान का समर्थन पा रहे हूती लड़ाके उसकी नौसेना की इस कदर धज्जियां उड़ा देंगे कि उसने अपनी नाक बचाने के लिए जहाजों को रोकने के लिए ओछे पैतरे और हमले का सहारा लेना पड़ेगा। हूतियों के इस साहस और हमले की रणनीति ने पूरे अरब जगत में एक नया हलचल पैदा कर दिया है, जहां अमेरिका की कठपुतली बने कई देश अब खुलकर अमेरिका का साथ देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था पर हूतियों के पलटवार और खौफ का डर सता रहा है। सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुल्क का हूतियों के हमले के बाद चुप्पी साध लेना यह साबित करता है कि हूतियों की मिसाइल जखीरे की मार कितनी भयंकर है, और जीजान रिफाइनरी पर हुए हमले ने यह दिखा दिया है कि हूती जब चाहे तब दुश्मन के आर्थिक ढांचे को तबाह कर सकते हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का एक कमर्शियल जहाज के इंजन रूम पर हमला करना उसकी बौखलाहट और लाचारी को साफ दर्शाता है, जो ये बताता है कि अमेरिका अब कूटनीतिक हो चुका है और केवल अपनी झूठी दोस्त जमाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तो लाल सागर का ये जल मार्ग, जो कभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ हुआ करता था, आज अमेरिका की गलत नीति और तानाशाही रवैये के कारण एक भयंकर युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, जहां अमेरिका का हर कदम उसे दलदल में और गहरा धकेलता जा रहा है। अब सवाल सिर्फ लाल सागर का नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि अमेरिका की वो सुपर पावर वाली छवि कितनी खोखली थी, जिसे यमन के सिरफिरे लड़ाकों ने महज कुछ ही महीनों के भीतर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया। पश्चिम एशिया के इस पूरे युद्ध के मैदान में यमन के हूती लड़ाकों ने जिस बेबाकी से अमेरिकी दादागिरी को ललकारा है, उसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सुपर पावर होने का तमगा किसी देश को अजय नहीं बना देता। अमेरिका अपनी नौसैनिक ढोस के दम पर दुनिया भर के समुद्री व्यापारिक रास्तों पर अपना हुक्म चलाता आया था, लेकिन लाल सागर में हूतियों के बारूदी जवाब ने उसके उस सारे घमंड को पानी पानी कर दिया। अमेरिका के पास चाहे जितने भी अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हो या हाई टेक रडार, यमन के सिरफिरे लड़ाकों ने अपने स्वदेशी तकनीकों और सटीक मिसाइलों से उनकी उस तमाम सुपर टेक्नोलॉजी की हवा निकाल कर रख दी है जिस पर वो ऐंठते थे। जिस अमेरिका को लगता था कि वो कुछ हवाई हमले करके हूतियों को घुटनों पर ला देगा, उसे अब ये समझ आ चुका है कि इस बार उसका सामना किसी कमजोर दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी सरजमीन के लिए जान हथेली पर रखने वाले लड़ाकों से। इस जंग में अमेरिका की सबसे बड़ी हार ये है कि वो बाब अल मंदेब जैसे जल मार्ग को सुरक्षित कराने का दावा करने के बाद भी एक भी अंतरराष्ट्रीय जहाज को हूतियों के मिसाइल रडार से बचाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ। इजराइल की तरफदारी में अंधा होकर अमेरिका ने जिस तरह पश्चिम एशिया को युद्ध की भट्टी में झोंका है, आज उसी आग की लपटें उसके खुद के नौसैनिक बेड़ों और कूटनीतिक साख को जलाकर राख कर रही है। हूतियों ने एक एक करके जिस तरह सऊदी के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है, उससे ये साफ है कि अब मध्य पूर्व के शांति संतुलन की चाबी वॉशिंगटन के हाथ से पूरी तरीके से फिसल चुकी है। अमेरिका जब जब मानव अधिकारों और शांति का ढोंग रचकर अपनी सेनाएं भेजता है, हूतियों जैसा कोई ना कोई संगठन उसकी साम्राज्यवादी नीति के मुंह पर करारा थप्पड़ जड़ने का काम करता है। आलम यह हो चुका है कि अमेरिका का सुपर पावर वाला तमगा अब लाल सागर की उफनती लहरों में डूबता नजर आ रहा है और उसकी लाचारी पूरी दुनिया के टीवी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रही है।
अब अमेरिका के सामने केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी झूठी अकड़ छोड़कर इस युद्ध से पीछे हटे, या फिर यमन के इस बारूदी दलदल में फंसकर अपनी बची कुची साख का भी जनाजा उठवाए। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट तो बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।